ना जात देखी ना पात देखी, देखा बस इंसान को, सहारा देकर बचा लिया देश के किसान को। ना देखा कौन पराया है, ना देखा कौन अपना, किसान फिर से खड़ा हुआ। सतगुरु जी ये आपका ही था सपना, कैसे चुकाएंगे कर्ज हम आपके इस उपकार का। आप ही तो असली रूप हो सच्चे करतार का। जेल धाम में लीला कर इस दुनिया को सुखी बना दिया। मोटर पाइप की फ्री सौगात देकर किसानों को जीने का राह दिखा दिया। मेरा मोखरा गांव से 79,000 फुट पाइप बता रहा है 8 इंची और 19 मोटर है। करोड़ के ऊपर का होता है, करोड़ा में है वो बड़े बहुत को ना। एक गांव का चक्कर है वो रिशे से 4 से 5 गांव में जा रही है। जीवन रक्षक इसीलिए आप जीवन रक्षक इसलिए संत रामपाल जी महाराज को कहते हैं हम। ये तो छोटा समान है जी, हम तो अपनी आंखों में बिठाने के लायक है संत रामपाल जी महाराज जी। पहले संत है जिसने किसान की रक्षा करी है, किसान को सपोर्ट किया। नहीं तो पानी नहीं निकलता ना, तो करीबन ये कहते हैं कि 5 साल तक फसल नहीं उगेगी वहाँ। हजारों लोग आत्महत्या बता दिए, कितने किसान आत्महत्या करा रहे, कितना जीव जंतु उस पानी के अंदर मौत का घाट उतर रहा था। कितना जीव जंतु की रक्षा करी है, कितना अन्नदाता की रक्षा करी है। वहाँ रामपाल महाराज, संत रामपाल महाराज के पाइपों द्वारा पानी निकाला गया और किसानों को एक तरह देखा जीवन दान मिला है। संत रामपाल जी महाराज तो हमारे लिए भगवान है जी। हमें किसान बचा लिए, नहीं दन्नू फसल खत्म होने वाली हो रही थी वो हमारे लिए तो हमारे लिए जो परमात्मा है, भगवान है। किसान ने सहायता कर दी और इससे फालतू तो और होता ही नहीं। खेतों का पानी निकला, उनकी जान बची और आज उनके अगर आप देखोगे खेतों में जाके तो इतनी अच्छी फसल है। देखते रह जब सब ये बोलते हैं इतनी अच्छी फसल है, पहली बार देखी हमने जीवन में। दर्शकों, हम मौजूद हैं शादीपुर जुलाना में और आज एक बार फिर संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों का उद्घोष दृश्य आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ते हुए और बहुत ही सभ्यता के साथ, बहुत ही शांतिपूर्वक और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ते हुए ये वो जयकारों का उद्घोष है जब संत रामपाल जी महाराज जी को सभी जनता ने पहचान लिया है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी किसानों की रक्षा करी है। और संत रामपाल जी महाराज जी को आज एक बार फिर इस धरती पर सम्मानित किया जा रहा है। आज आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों की थाप के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का ये भव्य स्वागत इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जा रहा है। जहाँ पर भी आप पीछे तक नजर जाएगी वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में लोग आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को लेकर के आगे बढ़ते हुए ये हुजूम और ये ढोल नगाड़ों के थाप। और देखिए कितनी सभ्यता से चैन बना करके, ताकि कोई भगदड़ ना हो और कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो, तो उस व्यवस्था का भी ध्यान रखा जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। एर दुनिया के मैं घूम लिया, मिला ऐसा ज्ञान नहीं, संत रामपाल सा दुनिया में लोगो भगवान नहीं। दुनिया के घूम लिया, मिला ऐसा ज्ञान नहीं, जगत गुरु संत रामपाल सा लोगो भगवान नहीं रे। दुनिया के घूम लिया, मिला ऐसा ज्ञान नहीं,
बोलिए संत रामपाल महाराज की। पाल सालों को भगवान इसमें आप देख सकते हैं जयकारों का उद्घोष और संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारे और ये इतनी भीड़ लोगों की और ये फूलों की बौछार संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। कलयुग काया तारी सयो जाने सबके मन की, जन कल्याण गरीबा खातर कमी नहीं से धन की रे, जन कल्याण गरीबा खातर कमी नहीं से धन की। हेर सत दिया बांध जन जन, सत दिया बांध जन जन, कोई झूठ तो ठान नहीं। अरे जगत गुरु संत रामपाल सालों को भगवान नहीं। दुनिया के घूम लिया मिला ऐसा ज्ञान नहीं, जगत गुरु संत रामपाल सालों को भगवान नहीं। दर्शकों लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शादीपुर दुलाना से और आज हो चुका है। ये पुष्पों की वर्षा और संत रामपाल जी महाराज जी को मालाएं अर्पित करना और इस धरती पर एक बार फिर अब भगवान को लोगों ने पहचान लिया है। ये अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं। सम्मान करते हुए लोगों ने समारोह रखे और संत रामपाल जी महाराज जी ने दुख की घड़ी में सभी की मदद की और सभी ने अब संत रामपाल जी महाराज जी को पहचाना और लगातार उनके सम्मान में ये आप देखेंगे जहां तक भी नजर जा रही है वहां पर आसपास के गांव के लोग आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में ये समारोह रखा गया है। लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को यहाँ पर मालाएं अर्पित की जा रही हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में जो आज कार्यक्रम रखा गया है उसकी भव्य शुरुआत और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में जो आज कार्यक्रम रखा गया है उससे पहले ये एक वंदना करी जा रही है। सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के आगे खड़े हैं और यह अद्भुत दृश्य है ये आप देख पा रहे हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान को आज इस धरती पर पहचान लिया गया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में जो कार्यक्रम रखा गया है उसकी भव्य शुरुआत और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में लोग भी मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इधर आप देखेंगे कितनी संख्या में लोग मौजूद हैं। कैमरे की रेंज हालांकि कम है लेकिन यहाँ पर जहाँ तक भी नजर जा रही है वहाँ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में कार्यक्रम रखा गया है। किसान जीवन रक्षक सम्मान आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक की उपाधि देकर के नवाजा जा रहा है और बहुत ही अद्भुत दृश्य है जब संत रामपाल जी महाराज जी को सभी लोगों ने पहचान लिया है और ये वो अद्भुत दृश्य है ये आप देख पा रहे हैं। जुलाना की धरती पर संत रामपाल जी महाराज जी का आगाज हो चुका है। जहां तक भी नजर जाती है वहां आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में उनके सम्मान में ये लोग खड़े हुए हैं। आसपास के गांव वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग खड़े हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को यहाँ पर विराजमान कर दिया गया है। सभी लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और अभी एक वीडियो चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो जो मदद पहुंचाई है उसकी एक झलक यहाँ पर दिखाई जा रही है। स्पेशल वीडियो यहाँ पर चलाई जा रही है। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और सभी के चेहरे पर ये मुस्कुराहट है और ये उमंग है और संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति एक श्रद्धा सभी में आप देख सकते हैं। आप देखिए किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह और ये अद्भुत दृश्य आप देख पा रहे हैं। हरियाणा के
फेमस गीतकार अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं अपने मधुर वाणियों से। नमस्कार जी। नमस्कार जी सत साहब। सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को लगातार सम्मानित किया जा रहा है। कुछ दिन में हम देख रहे हैं संत रामपाल जी को सम्मानित किया जा रहा है, ऐसा क्यों? भारत में जो अभी बाढ़ की स्थिति आई थी 2025 में, कहते हैं हरियाणा में पहले बाढ़ आई थी 1995 में। बड़े बूढ़े बता रहे हैं, हम तो छोटे थे, हमें पता नहीं, पर वो कह रहे हैं 1995 में जो बाढ़ आई थी ना, उससे भी तगड़ी बाढ़ अब की बार हरियाणा में बन गई थी। खेतों में इतना पानी खड़ा हो गया था कि तराई मची हुई थी। संत रामपाल जी महाराज जी से इन्होंने मदद मांगी और मुंह मांगी मदद मिली। जिसको करोड़ रुपए की मदद की जरूरत थी, करोड़ रुपए की मिली। जिसको 50 लाख की जरूरत थी, 50 लाख की मिली, और सैकड़ों गांवों में दी है। भगवान को ये पहचान गए अब कि भाई हमारा भगवान संत रामपाल जी महाराज है, इसलिए सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब, एक बात बताओ, हमने कुछ कमेंट देखे थे तो लोगों का ये कहना है कि संत रामपाल जी ने पैसे का यूज करके लोगों की मदद तो की है, इससे आप उन्हें भगवान क्यों मानते हैं? पैसे से तो कोई और भी मदद कर सकता है ना। भगवान देखो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं हम तो अपने गुरु जी को पहले से ही भगवान मानते हैं। हम उनको ज्ञान से मानते हैं। वेदों में बताया है भगवान का स्वरूप कैसा होता है, उसके कार्य कैसे होते हैं, और वो भगवान है कौन। वो कबीर भगवान 600 साल पहले आए थे, जो वेदों में बताए हुए पूरे, और वो कबीर भगवान 600 साल पहले बता गए थे कि मैं फिर आऊंगा, और सारी पहचान बताए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का तो नाम है। 1997 में संत रामपाल जी महाराज मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जा चुके हैं सशरीर। उसके बाद कबीर परमेश्वर यहाँ आए हुए हैं, वो सच्चा भगवान आया हुआ है, और जेल में बैठ के ऐसा कार्य करके दिखा दिया कि ये लोग आज तो उनको दान से भगवान मान रहे हैं, और जब ज्ञान सुन लेंगे तो ये भी ज्ञान से ही भगवान मानेंगे। जेल में बैठ के इतना सब हो कैसे पा रहा है? भगवान किसे कहते हैं फिर? क्योंकि भगवान है इसलिए कर पा रहे हैं। जेल में आप किसी के क्रियाकलाप को रोक सकते हो, पर संत रामपाल जी महाराज जी का क्रियाकलाप कुछ भी नहीं रुका। उनका ज्ञान फैलता चला गया। मैं भी बताऊं, मैं भी उनके जेल जाने के बाद ही जुड़ा हूं। मेरी पूरी फैमिली जुड़ी है, मेरे जैसे करोड़ों लोग जुड़े हैं, नशा मुक्त हुए हैं, और भाई बहुत सारी बुराइयों को छोड़ दी। आप क्यों जुड़े संत रामपाल जी से? मैं ज्ञान से जुड़ा था। मैं भगवान की तलाश में था। पहले मैं शिव जी भगवान को ही सर्वोपरि मानता था, क्योंकि मैं शिव पुराण पढ़ता था। पर जब मुझे वेदों का ज्ञान पता चला, गीता का ज्ञान पता चला, और पुराणों का ज्ञान पता चला, कुरान, बाइबल, सब चीजों को देखा, तब मुझे पता चला कबीर इज गॉड। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी, तब पता चला जी। भाई साहब, आप बताइए कि इसके अलावा संत रामपाल जी ने ऐसे क्या कार्य किए हैं जो उन्हें पूर्ण संत या भगवान कहा जाए? अब यहाँ किसानों की मदद की है, बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा कार्य किया है, लेकिन इसके अलावा और क्या कार्य किए हैं जिससे उन्हें भगवान माना जाए? तो भाई, अगर आप कार्यों से देखना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे ऐसे कार्य तो कोई कर भी नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी को आप देख सकते हो कि ना ये कोई पर्ची काटते, ना ही किसी से डोनेशन मांगते। ये खुद संत रामपाल जी महाराज जी अपनी दया से, संत रामपाल जी महाराज जी ने सैकड़ों घर बनवा दिए, लाखों करोड़ों किसानों को आत्महत्या से बचा लिया। तो जो संत के कार्य है ना, वो संत क्या करते हैं, कोई उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी ने देखो कि नशा मुक्त भारत कैसे बनाया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जेल में गए तो 10-15 लाख शिष्य थे, और आज 10 साल बाद करोड़ों में शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी शिष्य ना तो नशा करता और ना सहयोग करता, यहाँ तक कि हाथ भी नहीं लगाता। तो संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त बना रहे हैं, कोई भी आज तक ऐसा नहीं कर पाया। संत रामपाल जी महाराज जी के साल में 6 भंडारे होते हैं आश्रम में। उन आश्रमों में दहेज रहित शादियां, कभी 300 जोड़े, 400 जोड़े एक आश्रम में, और 15 आश्रमों में तो गिनती नहीं, दहेज रहित शादियां होती है। लाखों बेटियों जिनको गर्भ में मारा जाता था, संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज जैसे राक्षस को खत्म करके वो खत्म कर दिया। अन्य कोई नहीं कर सकता। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, जहां पर एक समागम में हजारों यूनिट ब्लड डोनेट किया जाता है। आप देख सकते हो भारत में सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन करने वाली संस्था संत रामपाल जी महाराज जी की है, जिससे लाखों लोगों को नया जीवन दान मिलता है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनकी प्रेरणा से संत रामपाल जी महाराज जी किसी से देह दान कर रहे हैं। उस देह दान से ऐसे लाखों जिनको जो लोग देख नहीं पाते उनको आंखें मिलती है, किसी को किडनी मिलती है, किसी को लीवर मिलता है। तो संत रामपाल जी महाराज नया जीवन देने लग रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे जो कार्य करे ऐसा कोई कर नहीं सकता, और ना कभी किसी ने किया, इसलिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आप यूथ हैं, आप युवा पीढ़ी से आए हुए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप कहाँ इन संतों के चक्कर में पड़ गए? अपना लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, दोस्तों के साथ आना जाना चाहिए, आध्यात्मिकता की तरफ इतना रुझान आखिर क्यों? देखो, हमारे गुरुजी के सत्संग के माध्यम से हमें इतना पता चला है
कि ना जाने काल की कर डारे किसी भी ढल जा पास आवे और जिनाते सड़ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। तो हमारे सिर पर तो हमें ये नहीं पता कि हमारी कब मृत्यु हो जाए, हमारा बुढ़ापा आए ना आए, भक्ति कर पाए ना कर पाए। ऐसी मैं एक कथा बताता हूँ। पर्सनली मेरा एक दोस्त था, मैं उस टाइम 12th में पढ़ता था, तो मेरे दोस्त ये बोला यार तूने नाम ले लिया, ना तो तू गाने सुनता, ना तो फिल्म देखता, ना तो तू इंजॉयमेंट करता, मतलब क्या लाइफ है तेरी, तेरे तो कुछ भी लाइफ नहीं है। भक्ति की उम्र आएगी जब करेंगे। तो ऐसे ही मैं गुड़गांव से हूँ, तो बोला कि चल धर्मतोड़ नहर में नहाने चलते हैं दोस्तों के साथ, संडे का प्लान बनाते हैं। मैं बोला यार मैं नहीं जाता, मेरा मन नहीं करता, मैं ऐसे नहीं जाता डोलने। तो कह रहा यार तू बाबा बन गया, रामपाल जी का नाम ले लिया। मैं बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, ठीक है कोई नहीं, तेरे मन में आ रही है तो तू देख अपना, मैं नहीं जाऊंगा। तो भाई 5-7 दोस्तों के साथ वो नहाने के लिए चला गया उस नहर में। भाई वो भाई बह गया, 2 दिन में उसकी लाश मिली। अब कहाँ तो वो भक्ति करेगा, अब क्या पता कहाँ गधा बनेगा कहाँ सुअर बनेगा। तो इसीलिए हमारे गुरुजी कहते हैं कि समय का तो कोई भरोसा नहीं है, ये जवानी आज है कल नहीं है, ना जाने कब हमारा सांस आ रहा है अगला आए ना आए। इसलिए भक्ति सर्वप्रथम है हमारे लिए, क्योंकि ये जीवन ही हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। तो जब हमने सत्संगों में से सुना, जब हमें समझ में आया, इसलिए हम भक्ति की तरफ लगे परमात्मा। बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक स्वच्छ समाज का निर्माण किया है। युवा पीढ़ी हो या बुजुर्ग हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी लोग संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। ये आप देखिए, लाइव दृश्य आप देखिए। तुम्हारे लिए तुम्हारे पास फीस भी नहीं है, और 10 किलो में अगर तुम्हारी फसल मर जाए, तुम्हारा प्राइवेट स्कूल में भी 1 लाख रुपया तो बच्चों का लगता है। किसानों, तुम अपनी आत्महत्या में हो, ऐसे आदमी का साथ दो जो तुम्हारे जेल में सोचता है, तो हमारी वो जेल में सोचता है। इसीलिए मैं कहता हूँ हम परमिशन ले रहे हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगी हजारों लाखों देखते जेल में चूरमा खुआने जाओगे भाई। बोलो आज खड़े करो भाई, हमारे दिल में है, हमारे दिल में। ये देखिए, लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज जी को कितने आदमी आज जो जेल में बैठने की लीला कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। एक मोटर 5 बार जुड़ी और अबे मिली नहीं मिली, अरे नहीं मिली। और यहाँ 12,000 फुट पाइप 9 घंटे में फरमानाबाद शेखपुर से लेकर और गुगाड़ी रोड तक, जिसमें 3 लिपट का पानी उतरा। लेकिन अपनी उम्र में, अपनी जिंदगी में ये नहीं पता था और कोई किसाना का भगवान भी है, लेकिन आज पता चल गया। इसीलिए अपना ट्रैक्टर और महाराज का देसी घी का चूरमा खाएगा कि बना रखा भाई। और ये किसान तैयार है, ये किसान तैयार है भाई वीडियो। उसको ये जोश और उमंग से आप पहचान सकते हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, जिन्होंने जेल में बैठे हुए भी इतने लाखों लोगों की मदद की। और यहाँ पर जितने भी वक्ता है, उनका जोश आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये समर्पित है संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति। जो ये आज बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, राजनीति में ना होते हुए भी संत रामपाल जी की मदद की है, वो वाकई में बहुत ही बड़ी बात है। रामपाल महाराज की, किसानों का महाभगवान की ये सरकार बिल्कुल जीरो। अगर किसी का रास्ता भी खोले हो तो पानी ताना दूर की बात है। मैं तो अभी देखता हूँ सारे गांव में घूम के देखा, अरे इनको कौन देगा आगे युवा में, नहीं तो मिर्ची सड़क दे 2 पत्ते। अरे एक आदमी 50 किलो लेकर, अगर महाराज हमारी सरकार होता, हमारे को जीरी कमाने का बोनस भी मिलता। यह जीरी कमाई जो उम्मीद करी 60,000 की, जीरी हुई 30,000 की। अरे महाराज हमारी सरकार होता, हमें बोनस भी मिलता। महाराज भगवान की जय। भाई किसानों, जमा महाराज के लिए एक हो दिया, जिस दिन संदेशा मिला, जिस दिन संदेशा मिला प्यार होने। ये देखिए, आप एकजुट होते हुए लोग संत रामपाल जी महाराज जी के जयकारों का उद्घोष, शादीपुर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोग समर्पित हैं संत रामपाल जी महाराज जी को जेल धाम से रिहा करने की गुहार करी जा रही है। और वाकई में एक संत जो जेल में बैठे हुए भी
इतने बड़े बड़े महान कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिए। नशा मुक्त समाज बनाया, दहेज मुक्त समाज बनाया, बाढ़ में डूबे लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी ने जीवन दान दिया, जिसकी वजह से आज संत रामपाल जी महाराज जी को किसान जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, उन्हें नवाजा जा रहा है। इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज जी को नवाजा जा चुका है। यहाँ पर आप लोगों की संख्या देख सकते हैं, कितनी भारी संख्या में आसपास के गांव वाले यहाँ पर आए हुए हैं, लोग आए हुए हैं। सभी का एक ही कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कोई संत नहीं, वो भगवान स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं और समय रहते आप उनको पहचाने। जिससे भी हम मिले सभी ने ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं, वो खुद भगवान इस धरा पर उतरे हुए हैं। तो तेरी महिमा हो सबसे न्यारी है, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। हो तू तो कलयुग का आवे तारी है, तू तो कलयुग का आवे तारी है। तू रक्षा करने वाला बन जाता है रखवाला, कुछ ख्याल तो करो हे रामपाल महाराज, कुछ ख्याल तो करो हे रामपाल महाराज। इस गरीब पुजारी का, तेरे दर के भिखारी का, कुछ ख्याल तो करो हे रामपाल महाराज, कुछ ख्याल तो करो हे रामपाल महाराज। रामपाल जी को बार बार आखिर क्यों सम्मानित किया था? संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की जो आफत के टाइम उनकी मदद की है एक भगवान के रूप में। क्योंकि अभी कुछ महीने पहले हर जगह, पहले जैसे पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सभी जगह बाढ़ आई हुई थी, तो वहां पे संत रामपाल जी महाराज जी ने काफी दिन पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम चालू कर रखी है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं कबीर भगवान। जिसके तहत किसी के पास राशन नहीं है खाने लायक, तो उनके संत रामपाल जी महाराज उनको राशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसके सर पर छत नहीं है उनके लिए मकान बनवा रहे हैं। जिसके पास मतलब शिक्षा लायक, वो शिक्षा मतलब ले नहीं सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उनको शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी बीच में जब ये बाढ़ का पानी आया, लोगों के घरों तक, लोगों के खेतों तक, फसल तक डुबो दी, तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके तहत, अन्नपूर्णा के तहत ही उन बाढ़ पीड़ित गांवों में जहां भी जो राज्य आई है पहले, उनमें मदद की पाइपें और मोटर देकर। उसके बाद बाढ़ आई हरियाणा में, संत रामपाल जी महाराज ने जितनी उनकी डिमांड थी, जितनी उनके लिए संत रामपाल जी भगवान ने एक छूट कर दी थी कि बेटा जितना मर्जी पाइप ले लो, मोटरें ले लो, लेकिन तुम्हारे गांवों का, खेतों का पानी निकलकर तुम्हारी फसल लहरानी चाहिए। तो ऐसा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इस करके किसान उनको सम्मानित कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि जितने मर्जी मोटर पाइप आप ले लो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में बैठे हैं ना, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ कैसे हो पा रहा है? ऐसा है जी, इसके लिए आपको ये जानने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक साइड से सोचना पड़ेगा और उनके कुछ सत्संग सुनने पड़ेंगे। वो एक परमात्मा है, परमात्मा कबीर साहब। मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँ, 620 साल पहले लगभग कबीर साहब आए हुए थे धरती पे, काशी में। उन्होंने एक झोपड़ी में, जुलाई का वो कार्य करते थे, एक झोपड़ी में बैठकर 18 लाख साधुओं को भोजन करा दिया था, और साथ में एक मोहर और एक दोहर भी दी थी खाने के साथ में। अब आपसे ये पूछने लगे कि वो तो एक झोपड़ी में बैठे थे, उन्होंने कैसे कार्य कर दिए? वही कबीर साहब आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं और एक जेल की कोठरी में बैठकर ये कार्य किए हुए उन्होंने। वो परमात्मा है, वो हर जगह बैठे हुए हैं। वो जैसे एक मोबाइल का टावर होता है ना, अब यहाँ पे हमारे मोबाइल फोन कार्य कर रहे हैं कि यहाँ पे टावर लगा है, टावर पता नहीं कहाँ लगा है, लेकिन वो कार्य, उनका नेटवर्क हर जगह कार्य कर रहा है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज है, वो हर जगह है, वो पूर्ण परमात्मा के रूप में इस धरती पर आए हुए हैं, वो सारे कार्य परमात्मा कर रहे हैं।
कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कुछ लोग संत रामपाल जी को परमात्मा बताते हैं, कुछ लोग उन्हें संत बताते हैं, तो कुछ लोग जब वीडियोस देखते हैं उसमें कमेंट कुछ लोग करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी एक आम संत हैं, आप उनको भगवान का दर्जा देते हो। कुछ मोटर पाइप ही तो दिए हैं उन्होंने। अगर एक बात बताओ, आम संत हैं वो तो बहुत सारे लोग तो उनको गालियां भी देते हैं और वो जेल में भी हैं। बाकी जिनको वो संत मानते हैं, भगवान के रूप में मानते हैं, वो बाहर हैं, उन्होंने क्यों नहीं किसी की एक मोटर भी दे दी? चलो उनको नहीं मानो, वो भगवान नहीं है, बाकी तो है उनके लिए। इतने बड़े बड़े फॉलोअर है उनको, करोड़ों अरबों फॉलोअर है वो, इतने उनको सनातन का झंडा उठाए देख लोगे आप, हिंदू राष्ट्र घोषित ऐसे रैलियां निकालते हैं। तो इनकी सबसे ज्यादा जो बाढ़ पीड़ित है ना, ये सारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो क्यों नहीं किसी ने मदद की? तो संत रामपाल जी महाराज वो परमात्मा है जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं दिए। इससे पहले का आप इतिहास उठा के देख लो, आज तक किसी ने, संत ने, लोगों ने भी, किसान ये कहते हैं कि हमने आज तक है ना जितने भी संत हमने सुने हैं, लेने वाले देखे हैं, ये देने वाला संत इस धरती पे पहली बार आया है और वो परमात्मा ही कर सकता है ऐसे कार्य। संत रामपाल जी ने इतनी मदद पहुंचाई, संत रामपाल जी ने किसानों की मदद करी, उनको पाइप मोटर पहुंचाई, शास्त्रों से ज्ञान दे रहे हैं। इसके अलावा और क्या मदद करी है संत रामपाल जी ने, या समाज के लिए ऐसा क्या किया है जिससे उनको भगवान माना जाए? ऐसा है जी, सिर्फ ये जो सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज जी ने किए हैं, इसलिए हम उनको भगवान नहीं बोलते। उनको तो भगवान ये किसान बोल रहे हैं, अब उनके लिए कार्य कर दिए। हम तो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान उनके ज्ञान आधार पर, और जो उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके बड़े से बड़ी बीमारियां, वैसे इस धरती पे डॉक्टर को भगवान बोला जाता है, लेकिन जो डॉक्टर जिसको जवाब दे देते हैं, अगर उसको संत रामपाल जी महाराज जी ठीक कर दें तो वो कितना बड़ा भगवान होगा। तो इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहते हैं। लाखों लोगों को कैंसर एक सबसे बड़ी बीमारी मानते हैं लोग, कैंसर एड्स, ऐसी ऐसी लाखों आपके ऐसे उनके भक्त मिल जाएंगे जो ऐसी ऐसी असाध्य बीमारियां संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो रही हैं। और ये वो तब से जेल में बैठे हैं 11 साल से, पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों की ये बीमारियां ठीक हो गई। तो बताओ संत रामपाल जी तब नहीं आप ये क्वेश्चन करते कि वो तो जेल में बैठे हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद कैसे ठीक हो रहे हैं? वो भगवान है तो तभी तो ठीक होएंगे ना। दर्शकों, बिल्कुल विचारणीय विषय है कि एक संत जेल में बैठा हो और लाखों लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस प्रकार से किसानों की मदद करी है, लाखों घरों को बचाया है, जब बाढ़ से पूरा हरियाणा ग्रस्त था, पंजाब ग्रस्त था और न जाने कितने स्टेट्स में बाढ़ आई, तब संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद पहुंचाई। तो विचारणीय विषय है, आप भी जरूर एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जानें और उनको पहचाने समय रहते हैं। धन्यवाद। जगत गुरु की सुन के बाणी में भव सागर तय पार होया, तो सब कुछ अच्छा लागे से, अरे अच्छा यो संसार होया। संत रामपाल जी ने सुन के मेरी जिंदगी बन गई काम की, मन
ले ली टिकट गुरु नाम की, संत रामपाल जी के नाम की। मन ले ली टिकट गुरु नाम की, संत रामपाल जी के नाम की।